अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोचिंग के हवाले से मैंने उस दिन बात की थी अपने फ़ेसबुक पे दोस्तों को बताने के लिए कि प्रॉपर कोचिंग के हवाले से मेरा प्रोग्राम है कि दोस्तों को गाइड करूँगा जहाँ तक मुमकिन हो सका। एक तो ये है कि जहाँ पे मैं जाऊँगा किसी भी सिटी में कहीं भी कोई इवेंट कवर करने का, तो वहाँ पे अगर कोई क्लब होगी, कोई खेलने वाले होंगे तो उनके लिए मैं अवेलेबल होऊंगा कोचिंग के हवाले से। अदरवाइज़ मेरी कोशिश होगी अपने इस प्लेटफॉर्म से आपको गाइड करूँ। क्रिकेट में सबसे पहले बात करते हैं हम बैटिंग की। बैटिंग में सबसे जो पहली चीज़ आती है वो होता है आपका ग्रिप पकड़ना बल्ले को, और दूसरा होता है स्टांस। तो आज हम कोशिश करेंगे पहले बल्ला कैसे पकड़ा जाता है और स्टांस कैसा होता है। सबसे पहले तो बल्ले को हमने ऐसे रखना है और पूरी बॉडी जो है वो पूरे इन दोनों टांगों पे बैलेंस हो, किसी एक टांग पे कोई ज़्यादा वज़न ना हो, प्रॉपर दोनों टांगों पे जिस्म का पूरा वेट हो। फिर उसके साथ ये इसको लेंगे और दूसरा ये लेंगे, तो ये है प्रॉपर ग्रिप। ये देख लें कि इस तरह से हमने बल्ले को पकड़ना है। बल्ले को पकड़ने के बाद अब इस तरह से आपने सपोर्टिंग में ये स्टांस है। मेरे आप शोल्डर्स को देखें, मेरे फेस को देखें, ये मैं देख रहा हूँ बॉलर को, तो ये नज़र बॉलर की बॉल पे होनी चाहिए कि वो बॉल कहाँ से करेगा। तो फिर वो हम आगे बताएंगे कि इन स्विंग कर रहा है, आउट स्विंग कर रहा है, लेकिन ये स्टांस है इसलिए कि यहाँ से आपने बल्ले को पकड़ के ऐसे खड़े होना है और आपका दोनों पाँव पे बॉडी का जो बैलेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए। और ये मैंने सपोर्ट दी है थाई की बल्ले को, इसलिए कि अगर मैं इसको यहाँ से पकड़ूंगा तो मुझे बल्ले को पकड़ना पड़ेगा, मतलब मेरी ताकत इन्वेस्ट होगी, तो स्टेमिना यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इस पर सपोर्ट करूँगा तो मुझे थाई की सपोर्ट हासिल होगी, तो मैं थकन नहीं होगी। तो पहले क्या हुआ, ये बैलेंस होके आपने पकड़ा, ये स्टांस है प्रॉपर। और बहुत से प्लेयर्स का स्टांस अगर हम बात करते हैं तो कोई ऐसे खड़ा होता है, कोई ऐसे खड़ा होता है, कोई इस तरह से खड़ा होता है, तो सबका स्टांस जो होता है बैटिंग का वो डिफरेंट होता है। लेकिन मेन चीज़ होती है कि हर सूरत में आपकी बॉडी का बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। दोनों टांगों पे पूरी बॉडी का बैलेंस होगा तो आप अनबैलेंस नहीं होंगे। अनबैलेंस नहीं होंगे तो आप लंबी इनिंग खेल सकती हैं। तो एक तो मैंने आपको ग्रिप पकड़ना सिखा दिया, ये स्टांस है। ये दो चीज़ें जब तक आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। पहले बैट का ग्रिप कि ये ग्रिप होनी चाहिए इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने सपोर्ट की है थाई की, बल्ला गिर नहीं रहा। बल्ला गिरने का मतलब ये है कि उसको पकड़ना पड़ेगा। जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपकी स्टेमिना लूज़ होगी, तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन ये सपोर्ट आपको होगी तो आप थकेंगे नहीं। तो ये हो गया सबसे पहले। और उसके बाद बात करते हैं फॉरवर्ड की। आगे बहुत कोचिंग रहती है, मैं जिसको आपको बताऊंगा। फॉरवर्ड हमेशा फ्रंट फुट पे खेलते हैं, ये फॉरवर्ड डिफेंस है। अब मेरे बल्ले को देखें, इस शोल्डर को देखें, और ये कान पे है, मेरी नज़र बॉल के ऊपर है, ये फ्रंट फुट पे बॉल है, बैक फुट फॉरवर्ड डिफेंस। अब ये डिफेंस से हम स्ट्रेट ड्राइव भी खेलते हैं इस तरह से, और इस तरह से हमने ऑन ड्राइव भी खेलनी होती है, इस तरह से हमने कवर ड्राइव भी खेलनी होती है, यहाँ से हमने फ्लिक भी मारनी होती है, यहाँ से हमने ग्लांस भी मारनी होती है। तो 4 से 5 शॉट्स आपको फ्रंट फुट से यानी फॉरवर्ड पे आपको मिलेंगी। उसके बाद आती है बैक फुट। ये बल्ला फ्रंट और बॉडी, बल्ला बॉडी के बिल्कुल आगे होना चाहिए। ऐसे होगा तो आपके स्लिप में, गली में, पॉइंट पे आउट होने के चांसेस होंगे। तो सामने आता है ये बैक फुट है, बैक फुट डिफेंस, ये बैक फुट स्ट्रेट ड्राइव, ये बैक फुट ऑन ड्राइव, ये बैक फुट कवर ड्राइव। और यहाँ पे बैक फुट के सबसे ज़्यादा शॉट्स मिलते हैं आपको। आपने कट शॉट मारना होता है, वो भी बैक फुट में जाएंगे। ये आपका सीधा पाँव पॉइंट की तरफ जाएगा, और ये पोजीशन होती है बॉल को देखते हुए आपने कट मार लिया। उसके बाद बैक फुट पे आपने पुल शॉट खेलना होता है, ये पोजीशन होती है उसकी। ये स्क्वायर लेग और फाइल लेग और मिड विकेट की तरफ खेलते हैं शॉट्स, और यहीं से आपको मिलेगा हुक शॉट जो फाइन लेग की तरफ मिलेगा। और इसी बैक फुट से आपको अगर यहाँ पे बॉल गिर रही है तो ये आप ऑन ड्राइव करते हैं जो मिड ऑन और मिड विकेट की तरफ जाती है। और अगर ये बॉल यहाँ पे गिरेगी तो ये ऑन ड्राइव खिलाएगी, यहाँ पे पड़ेगी तो ये आप इसको ग्लांस करते हैं, ये फाइन लेग की तरफ जाएगी। जो मकसद है मेरा बताने का, प्रैक्टिकली मैं आपको कराऊंगा, लेकिन अगर इन दोनों शॉट्स पे आपने कंट्रोल कर लिया, फॉरवर्ड पे, बैक फुट पे, तो आपको यहाँ से कम 10-12 शॉट्स मिलेंगी खेलने को।
और बॉलर के पास सिर्फ 6 गेंदें होती हैं। या तो वो फ्रंट फुट पे करेगा तो आपके पास फ्रंट फुट पे शॉट्स हैं, अगर वो बैक फुट पे करेगा तो आपके पास बैक फुट पे खेलने की शॉट्स हैं। 12-13 शॉट्स आपके पास हैं, बॉलर के पास सिर्फ 6 बॉलें होती हैं, तो वो आपको आउट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ आप मिस्टेक ना करें। तो आप समझ गए, सबसे पहले तो ग्रिप, स्टांस, फॉरवर्ड और बैक फुट। आगे चल के मैं आपको नेट प्रैक्टिस में ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी कराऊंगा, और जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं अगर किसी भी शहर में आता हूँ तो आप लोग मुझे इनवाइट करें, दावत दें कि हमारी क्लब को आपने कोचिंग करनी है, हमारी क्लब को आप गाइड करें, तो जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको कोच करूँगा। अदरवाइज़ इस प्लेटफॉर्म से मैं चीज़ें समझाने की आपको कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।